हेलो मित्रों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली का के पर्व पे मैं पहले बधाई आपको दूंगा। और इस संबंध में आज जो है एक टॉपिक मैं लाया हूँ, डर के संबंध में। लोग हर समय डर बना रहता है, भयभीत रहते हैं, सशंकित रहते हैं। बड़ी उलझन, बड़ी दुखदायी स्थिति होती है। डर से मत डरो, मेरा इतना कहना है। डर आपकी अपनी स्वतः की सोच है, आपके थॉट हैं, आपके विचार हैं, जो आपको आपने जो दुनियावी चीज़ें देखी हैं, संसार देखा है, उसमें तरह तरह की चीज़ें आई हैं, गई हैं, उसमें प्लस माइनस दोनों हुआ है। उसको ध्यान में रखते हुए अपने मन, अनकॉन्शियस माइंड में ये डर हमारे अंदर व्याप्त है, जो कि सही सही जो चीज़ है वो चीज़ दिमाग में ना आके ये हमेशा निगेटिव थॉट जाते हैं। समझे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं इसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं ये मर ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। मैंने जो विचार किया, मैं जब सोचता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मुझको दूसरे मोहल्ले में जाना होता है, तो न जाने कितने विघ्न आते हैं। डर लगता है, क्योंकि जब जाऊंगा मोटरसाइकिल से या कार से, तो ये लगता है कभी आगे खड़खड़ा आ जाता है, कभी कोई ट्रक आ जाता है, कभी कोई जानवर आ जाता है। हाँ, लेकिन मेरे अंदर फीलिंग रहती है कि मुझको फलाने गंतव्य पे उस मोहल्ले में जाना है, और मैं जाता हूँ। और बड़े इजी गोइंग, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ होती हैं। कभी खड़खड़ा आ गया, ट्रक आ गई, सुअर आ गया, कभी गाय आ गई, भैंस आ गई, साइकिल वाला आ गया, पैदल व यात्री आ गए। लेकिन चूंकि मेरे मन में एक संकल्प था कि मुझको फलाने मोहल्ले में जाना है, तो मैं उसी तरह अपने माइंड को मेकअप करते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए उस स्थान तक जाता हूँ और पहुँच जाता हूँ और वापस भी आ जाता हूँ। लेकिन मेरे मन में ये नहीं होता अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा। मैं डर या भयभीत नहीं होता हूँ। जो मन में धारणा करता हूँ, जिस स्थान पे जाना है, जिस मोहल्ले में जाना है, बस सब तरह के व्यवधान आता है, डर आता है। कभी ट्रक आ रही है बड़ी तेज, कभी कार आ रही है, कभी कोई खड़खड़ा घोड़ा आ गया, कुछ भी, मतलब यानी कुछ भी सामने से आ गया जो विपरीत है। लेकिन उसके बावजूद जहाँ मुझको जाना है मैं पहुँच जाता हूँ। हमारी स्वतः के जो क्रिएशन होती है, उसी के द्वारा मैं भयभीत हो जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो भाई जी, ये आपकी स्वतः की ही क्रिएशन है, ये थॉट है, ये मन में अंदर जो चलता रहता है, या जो हमने देखा है संसार में इस तरह का भय, और वो माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में वो फीड रहता है। उसी की वजह से मैं डरता रहता हूँ, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, ऐसा ना हो जाए। मतलब एक निगेटिव थॉट, वो फीडिंग पहले से ही विद्यमान है अनकॉन्शियस माइंड में, जो कि हमको डरपोक बना देती है, भयभीत कर देती है। उससे मैं बहुत भयभीत हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो मेरे ख्याल से डर से मत डरो मेरे भाइयों। मैंने करीबन 5-6 साल से न्यूज़ नहीं देखी और ना ही अखबार पढ़ता हूँ। चूंकि अखबार पढ़ो, उसमें फलानी जगह ये हो गई, इतनी मौतें हो गई, उसने उसको मार दिया, वहाँ डकैती पड़ गई, ये दुनिया के ख्यालात मेरे माइंड में आ जाते हैं। इसलिए वो, और फिर अपने आप स्वतः में एक इमेजिन हम करने लगते हैं, अरे यार ये तो ये हो जाता है, ऐसे करने से ये हो जाता है, मैं भयभीत हो जाता हूँ। जबकि वो वास्तविकता से परे है। वास्तविक चीज को जो समझ जाए, वास्तविक ज्ञान हो जाए कि ये मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु होना ही है, और ये शरीर नाशवान है, ये मरेगा ही, इसको मरना ही। अगर इसका ज्ञान हो जाए, इसकी समझ अपने दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में आ जाए, तब कभी आदमी भय नहीं खाता, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, उसे पता लग गया वास्तविकता की स्थिति कि मरना सबको है। जो कि परिवर्तित होता है, मरने में भी परिवर्तन है, हर पल परिवर्तित हो रहा है, हर समय बदल रहा है, हर चीज चेंज हो रही है। तो इसका अगर समझ आ गई अपने को, तो डर से बहुत दूरियां। मैंने अक्सर देखा है,
लोग बहुत होते हैं, बीमार हो जाते हैं। लोग आए, उन्होंने देखा, हाल चाल लिया और फिर कही अरे यार अब तो ये लगता है जाने वाले हैं। तो ये एक भय आ गया दिमाग में, कोई दूसरा डाल गया और वो मैंने अपने माइंड में ले लिया। और माइंड में लेते ही हलचल शुरू माइंड में, समझे, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, हैं। तो ये भय, और ये हमारी, चूँकि हम समझ नहीं रहे हैं, उस ज्ञान को समझे नहीं हैं, अधूरा है हमारा ज्ञान, इसलिए भय और ज़्यादा होता है। और वास्तविक स्थिति से जो अवगत हो गया, जान गया कि वास्तविकता सत्य क्या है, तो उसको भय कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो भाइयों, मैंने देखा, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा कि एक मैंने जो सुनी है कहानी, वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक छोटा सा बिल था एक मकान में। तो उसमें काफ़ी वो छोटे छोटे जो वो होते हैं, क्या नाम, जैसे चूहा हुआ, चीटा हुआ, चींटी हुआ, वहाँ घुसे रहते हैं उस बिल में। और कोई एक जनाब थे, उन्होंने देखा कोई चीज़ आई, उनके बिस्तर में चढ़ी और चढ़ के उनको काट लिया, और काट के वो गायब हो गया। हेलो, वो गायब हो गया। उनके दिमाग में एक इमेजिन उन्होंने किया, यार कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया। अब वो उसी चिंतन में चले गए, भय खा गए, भयभीत हो गए, दुखी हो गए कि यार अब तो बड़ा ये जहर फैल जाएगा पूरे शरीर में, अब क्या होगा मेरा, अब तो मैं मर जाऊंगा। एक इस तरह का चिंता उन्होंने डेवलप किया अपने थॉट से, अपने विचारों से, और वो इतने ज़्यादा भयभीत हो गए कि सांप ने काटा, जहर धीरे धीरे चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, और बुरी तरह ग्रसित हो गए, समझे आप। फिर थोड़े समय बाद उन्होंने देखा, उसी बिल पे उनकी निगाहें चली गई। जब देखो तब उसी बिल को देखते हो, बड़े भयभीत, पूरा शरीर हिल गया, ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ हो गया और बॉडी का फंक्शनिंग खराब होने लगा, सारी चीज़ें हो गई। और उसी बिल से दूसरे दिन उन्होंने जब देखा, और बड़े बीमार हो गए, दूसरे दिन उन्होंने देखा उसी बिल से एक चूहा निकला। तब उनको लगा अरे नहीं, हमको सांप ने नहीं काटा है, हमको तो चूहे ने काट के उसी बिल में घुस गया। तो वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण भय होता है। सत्य को जिसने जान लिया है और वो उसकी परख आ गई है, समझ आ गई है, तो वो भयभीत कभी नहीं होगा। भयभीत होते हैं हम, डर पैदा करते हैं अपने विचारों से, अपने मनन चिंतन से उसका विस्तार करते हैं, इसलिए भयभीत होते हैं। डरो मत, कभी मत डरो, भयभीत मत हो। देखिए तुलसीदास जी की कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, सुनी है। तुलसीदास जी अपने पत्नी के वियोग में उन्होंने सांप को पकड़ के वो उस मकान में चढ़ गए, पेड़ पे चढ़े, पेड़ से उन्होंने सांप को रस्सी समझ के चढ़े और उसमें चले गए, सांप को रस्सी समझ के चढ़े। और जब बाद में उनको ज्ञान हुआ, उनकी पत्नी ने बताया, अरे आपने ये क्या किया, आपको तो सांप को पकड़ के आप ऊपर आ गए, कैसे, इतना प्यार आप हमको करते हो, इतना परमात्मा से करो तो आप पता नहीं कहाँ परमात्मा को पा लोगे। तो कभी अज्ञानवश, भयवश हम नहीं समझ पाते और वो कार्य कर जाते हैं। लेकिन अगर ज्ञान है, समझ है, उसकी परख है, तो फिर हम सतर्क होकर जीते हैं और डरने की कोई बात नहीं। अगर जिस भी देवी देवता की हम पूजा करते हैं और उनका स्मरण कर लेते हैं, हनुमान चालीसा या अन्य किसी ग्रंथ का हम कुछ भी पाठ कर लेते हैं, अल्लाह का कर लें, गॉड का कर लें, ईश्वर का कर लें, जो भी है, जब मन में वो धारणा अंदर बैठी है अनकॉन्शियस माइंड में, तो हम उसका ध्यान करते हैं। और ध्यान करते ही जैसे हनुमान जी से प्रार्थना की या किसी देवी देवता अल्लाह की प्रार्थना किया, तो हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली कर लेते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, फिर हमको डर भय नहीं लगता। तो ये हमारे विचारों का ही सारा खेल है। हम अपने विचार को हल्का कर लें, शक्ति से शक्तिहीन कर लें या शक्तिशाली बना लें, ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए हमेशा सोच को स्ट्रांग रखें, शक्तिशाली रखें और
ईश्वर या जिस भी देवी देवता का हम ध्यान करते हैं उसके स्मरण से बिल्कुल डर गायब हो जाता है। क्यों? ये हमारे अंदर एक फीलिंग है और इस तरह का विचार आते ही डर भाग जाता है। भाइयों और बहनों, मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ और कभी किसी से मत डरो और अपने आप को स्ट्रांग रखो, शक्तिशाली समझो। आप शुद्ध पवित्र आत्मा हो हैं तो आपके अंदर स्वतः ईश्वर ने इतनी शक्तियां दे रखी हैं, किससे डरोगे? ईश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, उसका हाथ और साथ आशीर्वाद आपके साथ है। किस बात का डर? कभी किसी से मत डरो हैं, लेकिन सही चीज करो, पवित्र भाव से, शुभ भाव से, हैं, शुभ कामना के साथ सारी चीजें करिए। कभी आपको डर नहीं लगेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये प्रभु मेरे से कहला रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जब ईश्वर मेरा साथ है, परमात्मा साथ है, तो कहे कि डरने की क्या बात है? किस बात का डर? नहीं डरना है। मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वैसा बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय।